तो दोस्तों अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं कि जो ये पेवर ब्लॉक्स है ये प्रैक्टिकली कैसे बनकर तैयार होता है। देखिए सर, ये क्या होता है, ये होता है पहले पैन मिक्सचर। ठीक है, पैन मिक्सचर जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये पैन मिक्सचर है। तो पैन मिक्सचर में से ये घोल बनता है जी। तो इसको बनाइए और मोल्ड में डालिए जी। तो सबसे पहले ये हमारे को 10 mm इसके अंदर डालना है। तो ये टॉप लेयर आपका बनेगा। ये टॉप लेयर। अब ये मशीन चल रही है, ठीक है। ये टॉप लेयर ये इस पर चालू होगी। हाँ, तो इसी तरह से ये वाइब्रेशन करता हुआ यहाँ पर आएगी। हाँ, ये टॉप लेयर वाइब्रेशन करता हुआ ये यहाँ पर पहुँच जाएगा सारा। ये इसका आएगा यहाँ पर ये टॉप लेयर ये टॉप लेयर जो चल रहा है, ये 10 mm लगता है, ठीक है। इसके बाद में हम इसको डालते हैं अब ये यहाँ तक पहुँच गया है। अब इसके अंदर बैक लेयर डालिए। हाँ, ये देखिए ये बैक लेयर बना जा रहा है। ये बैक लेयर इस तरह से भरा जाता है जी। अभी क्या है ना, हम तो फिलहाल हाथ से भर रहे हैं दिखाने के लिए आपको। अब ये बैक लेयर उस टेबल पे जाएगा दूसरी बार। अब ये बैक लेयर का पीस चल रहा है इसके ऊपर। ये पीस पूरा चल के प्रॉपर वहाँ तक जाएगा, एंड तक। बढ़िया चलने दे, बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन चीज़ चल रहा है। तो ये जितने भी मसाले या इसमें भरे हुए सब एकदम सारा एकदम सेट हो जाएगा, सारा एकदम पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे एंड हो गया इसका। और इसको आप लेयर का सूखने के लिए रख देंगे इसको। हाँ, इसको ले जाकर हम प्लाई के ऊपर रख देंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों रोजाना की तरह मैं आज आपके लिए एक नया बिजनेस लेकर आया हूं और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इंडिया में हर जगह लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और एक तरह से ये पूरा वायरल बिजनेस है। हर जगह आप देखते हो कि लाल ईंटें अब कम यूज़ हो रही है। जहाँ पर भी सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है, वहाँ पर तो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं वो है पेवर ब्लॉक। और आज इसी बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ नोएडा के अंदर भारत टाइल्स एंड मशीनरीज़ के पास, जो पेवर ब्लॉक से रिलेटेड मशीनरीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और साथ ही इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल सॉल्यूशंस देते हैं। चाहे रॉ मटेरियल हो या मशीनरीज़ हो, हर तरह का ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनकी मशीनरीज़ भी काफ़ी रोबस्ट टाइप का होता है। तो यहाँ पर आज इसकी पूरी फैक्ट्री विजिट करवाने वाले हैं, पूरी मशीनरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही यहाँ पर जितने भी मशीन्स बनकर तैयार हो रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ क्या रहने वाली है, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं इस कंपनी के ऑनर से। सो हेलो सर, कैसे हो आप? थैंक यू सर, आप कैसे हो? बढ़िया सर। तो सर हम लोग अलग अलग बिजनेस दिखाते रहते हैं और पेवर ब्लॉक का जो है आजकल काफ़ी बिजनेस ट्रेंडिंग पर है, हम लोगों ने काफ़ी तरह देखा भी है। तो मुझे लगा कि आपकी कंपनी के पास चलना चाहिए। मैंने सुना था कि आप लोग ये पूरा सॉल्यूशंस देते हो और साथ ही मशीनरीज़ भी आप लोग बनाते हो। तो एक बार अपने कंपनी के बारे में और अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप लोग क्या क्या करते हैं सर? सर हमारी कंपनी भारत टाइल मशीन प्रोडक्ट है कंपनी का नाम। ये नोएडा के सेक्टर 167 में है, ठीक है। तो ये कंपनी हमारी बनाती है इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक जो होते हैं, जो गलियों में, फुटपाथों में, ग्राम पंचायत में, ब्लॉक प्रमुख में, इनमें ये चीज़ें सब लगती हैं। तो सर यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं कि आप लोग किस तरह से मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हो और साथ ही उसकी क्वालिटीज़ क्या रहती है। और अगर कोई ये पूरा सेटअप लगाना चाहता है तो क्या कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सर मैं आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाता हूँ जहाँ पे मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये तो मेरा ऑफिस है जी। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो ये पूरा आपने ये सेटअप लगा रखा है, यहाँ पर सारी मशीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो क्या क्या ज़रूरत क्या रहती है उसमें से? देखो, टाइल बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें 2 तो टेबल होती है, एक पैन मिक्सचर होता है, एक कंक्रीट मिक्सचर होता है जी। तो ये तो होता है पैन मिक्सचर, ठीक है। इसमें हम टॉप लेयर बनाते हैं। अच्छा।
टॉप लेयर सांचे में जाती है। जैसे कि ये सांचा है जी, इसमें ऐसे निकाल के हम पहले टॉप लेयर भरेंगे। तो टॉप लेयर में जैसे अलग अलग कलर जो है तो वो कलर इसमें आ जाते हैं। जी हाँ, इसमें हम कलर भी मिलाते हैं जी। रेड, येलो और ग्रे। केवल 3 कलर होते हैं मेन जो इंडिया में पूरे में चलते हैं जी। बाकी और रंग बिरंगे कलर लोग दिखा देते हैं तो वो नहीं चलता। ठीक है, तो पहले पैन मिक्सचर में हमने बनाया मसाला। ठीक है जी। उसके बाद में ये इस टेबल पे चलेगा। टॉप लेयर 8 mm या 10 mm मैक्सिमम इसमें डालते हैं हम टॉप लेयर। अच्छा, ठीक है, इसमें चल के ये पीस यहाँ तक आएगा। इसके बाद में वो है कंक्रीट मिक्सचर जी। ठीक है, कंक्रीट मिक्सचर में हम बनाएंगे तो इसके अंदर फिर हम बैक लेयर भरेंगे। अच्छा, तो ये इसमें सारा मिक्स हो जाएगा, कंक्रीट मिक्स हो जाएगा। हाँ। और फिर टॉप लेयर तो हमने डाल दिया है जी। फिर इसमें ये बैक लेयर इस पे आ जाएगा। हाँ, अब इस मिक्सचर से बैक लेयर भरेगा तो इस पे बैक लेयर भरने के बाद में ये मोल्ड फिर इस पर चलेंगे जी। ठीक है, इस पे चलने के बाद में ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब यहाँ से उठ के ये पिलाइयों के ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, फिर एक के ऊपर एक पिलाई रख देते हैं, ऐसी 10 पिलाइयाँ रखते हैं। उसके ऊपर फिर तिरपाल से इसको ढक देते हैं। सूखने के बाद उसे फिर अगले दिन उसको फिर डीमोल्ड हम कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये चीज होती है। वो ठीक तो है, वो तैयार। हाँ, तो ये जो है तो आपको 2 वाइब्रेशन टेबल उसकी भी जरूरत है। हाँ, 2 वाइब्रेशन टेबल, एक आपका ये पैन मिक्सर हो गया। फर्स्ट पैन मिक्सचर हो गया जी। फिर एक वाइब्रेशन टेबल हो गई और एक वाइब्रेशन टेबल ये हो गई। जी। ठीक है, 2 वाइब्रेशन टेबल हो गई, एक कंक्रीट मिक्सचर हो कंक्रीट गया। मिक्सर हो गया। मतलब 4 चीजें मिलती हैं ये पूरा टाइल बनाने के लिए। इन 4 चीजों से टाइलें बनती हैं पेपर ब्लॉक। तो ये तो हमने देख लिया कि सर मशीन्स में ये जरूरत है, बट आपकी मशीन्स की क्वालिटी क्या रहती है? आप लोग कैसे कैसे मटेरियल लगा के इसे बनाते हैं? देखो, मैं उसको जी। मार्केट के अलावा जो हम और डिफरेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जी। देखिए, ये जो हमारी टेबल है ठीक है जी, इसके अंदर पूरी ये लेजर कटिंग है। अच्छा, ये बीटीएम जो आपने ये दिया हुआ है पूरा। हाँ, ये पूरा बीटीएम ये लेजर कटिंग टेबल है। और इसके अंदर जो हम नट बोल्ट लगाते हैं जी, ये नट बोल्ट ही कम से कम 40 से 50 रुपए का आता है। ये लंबा होता है काफी। ठीक है, और हैवी होता है, अच्छी कंपनी का होता है। ये 40 रुपए का एक नट बोल्ट आता है। दूसरा ये कटिंग देखिए, ये कैप्सूल कटिंग है। ये केवल कंप्यूटर पर जाके ही कटेगी, ना कि ये ड्रिल मशीन से कटेगी। अच्छा। तो इस टेबल का अलाइनमेंट बहुत ही बेहतरीन होता है। अच्छा। ताकि पीस उससे एकदम बढ़िया निकले। और बाकी और कंपनी आजकल नए नए लड़के आ गए हैं मार्केट में, तो वो इस तरह की टेबलें बना रहे हैं कंपटीशन की वजह से। तो हमारी और इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए सर, हम इधर देखिए, मैं इसमें 8 mm की सर पत्तियां लगाता हूँ। अच्छा, ये पत्ती। हाँ, ये पत्ती लगाते हैं। लोग क्या लगाते हैं, पाइप लगा देते हैं। ये क्या होता है, ये पाइप बहुत हल्का होता है जी, मतलब सस्ती करने की वजह से इसको हल्की लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा ये 4 इंची का चौकोर पाइप आपको मिलेगा, ज्यादातर कंपनियों में लोग लगाते हैं। अच्छा। और हम ये लगाते हैं 7 इंची का गोल पाइप। ये बहुत हैवी होता है। अच्छा, और मोटर जो होती है हम सिमको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लगाते हैं, क्योंकि ये क्राउन टन, हैवल्स, ये जो और बड़ी कंपनी है ये वाइब्रेशन मोटर बनाती ही नहीं है। अच्छा, वाइब्रेशन मोटर वो नहीं बनाती है? नहीं, वो नहीं बनाती। ये 2-4 कंपनियां हैं, लेकिन ये क्राउन टन के ही मुकाबले पर कंपनियां हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो वाइब्रेशन बहुत अच्छी बनाती है। ये देखिए, ये चौकोर पाइप हो गया है ना। दूसरा इसके अंदर पूरा ये लगा रखा है। आप इसमें आइए सपोर्ट में। अच्छा, ये आपका ये सपोर्ट में लगा हुआ है। ये सपोर्ट लगा हुआ है, गोल पाइप लगा हुआ है, माउंटिंग बहुत हैवी लगी हुई है। मतलब ये बहुत बेहतरीन टेबल है। और ये चालू टेबल है, जिसको चालू टेबल लोग बोलते हैं। तो ये वो चालू टेबल है, लोग ऐसी चालू टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको और बताता हूँ फ्लाईएस मशीनों के बारे में। तो और जैसे यहाँ पर आप ये कंक्रीट मिक्सर दिखा रहे हो, तो इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है कि सेम क्वालिटी रहती है सर? कैसे इसमें सर अलग अलग क्वालिटी होती है। देखो, लोग क्या करते हैं कि ये जो हमने इसमें गाटर लगा रखी है, ठीक है, ज्यादातर क्या करते हैं लोग चैनल से बना देते हैं। मेरे यहाँ पे भी 4 मिक्सचर खड़े हुए हैं जी, इस टाइम तैयार रेडी। तो चारों में ही गाटर लगी हुई है जी, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा फिर ये मैं टूल बॉक्स देता हूँ ताकि अच्छा, इसमें ये टूल बॉक्स आप लगा रहेगा, जो भी चीजें हैं टूल जी जी हाँ, इसी के अंदर टूल बॉक्स लगा हुआ है। दूसरा ये सेफ्टी कवर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर
अच्छा ये हाँ, ये सेफ्टी कवर है इसके अंदर, नहीं तो ऐसी आपको और मिक्सरों में वो देखोगे तो गिरारी केवल होती है। जी जी ठीक है। इसके अलावा ये इधर आइए, आप इधर देखिए, ये गिरारी लगी हुई है। ठीक है, ये एक गिरारी ये लगी हुई है, और इधर आइए आप, एक गिरारी ये लगी हुई है, तो ये डबल गिरारी का मिक्सचर हो गया जी। और 1.5 बैग इसकी कैपेसिटी है, मतलब 1.5 बैग सीमेंट की कैपेसिटी है। अच्छा। एक बार में 1.5 बैग सीमेंट का मसाला तो ये तैयार कर देगा। गरारी दोनों तरफ लगने से फिर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है इस हाँ, पर। गिरारी दोनों तरफ लग जाती है तो इस पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। जी ठीक है, ये तो ये हो गया प्लांट, ये तो हो गया पेपर ब्लॉक का सारा आपका सामान। जी, मतलब 4 मशीनें लगी है इसके अंदर। ठीक है, और ये 4 मशीनें हम 1,60,000 रुपए में इसको, अच्छा ये सारी जो 4 मशीन सेट है वो, ये पूरा 1,60,000 रुपए में हम देते हैं। ये रही पेपर ब्लॉक की बात जी। अब इसके अलावा इसमें केमिकल यूज होता है। ठीक है, और इसके अंदर सांचे यूज होते हैं अलग अलग डिजाइन के, डिफरेंट जो भी आपको चाहिए वो अलग से खरीदने पड़ते हैं कस्टमर को। उसके अंदर फिर केमिकल खरीदना पड़ता है, फिर पिलाइयाँ खरीदनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके जाके कॉस्ट कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम इसके अंदर चाहिए। अच्छा, अगर अच्छा तो ये मतलब आपका इनिशियल कॉस्ट जो मशीनरीज की है जो आपके पास से अभी जा रहे हैं ये तो 1,60,000 का हो गया, और मतलब अगर आपको पूरा बिजनेस सेटअप तैयार करना है तो 4 से 5 लाख का मतलब 4 से 5 लाख का ही आपको रुपए चाहिए। इससे कम में अगर आप कोई बोलता है कि 1.5 लाख में ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो वो फिर बेवकूफ़ बना रहा हूँ, झांसे में ना आए। अच्छा, मैं मतलब कस्टमरों को ये बताना चाहता हूँ। और 5 लाख कम से कम इसके लिए चाहिए। आगे क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मेन जो टेबल है ये, अब मैं टेबल के बारे में थोड़ा एक बार और समझाता हूँ आपको जी। जो मतलब 2002 से हम इस कंपनी को चला रहे हैं, करीब 21 साल हो गए हैं। तो ये इसका जो साइज होता है 2.5 फीट ऐसे होता है और 10 फीट ऐसे होता है जी। ये स्टैंडर्ड साइज होता है इसका टेबल का। आजकल लोग नए आगे तो वो क्या करते हैं, इसको 2.5 फुट की जगह इधर 11 फुट कर देंगे, उस पर 20,000 रुपये बढ़ा देंगे। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा लोहा बढ़ाया, 20,000 बढ़ा दिया, इधर 3 फुट कर देंगे, इधर थोड़ा लोहा बढ़ाया उसको बढ़ा देंगे, वो पैसे उसके बढ़ा देंगे, उसको पैकेज के रूप में दे देंगे और बड़ा पैसा लूटने के लिए वो सब लोग करने लग रहे हैं ऐसे मार्केट में। ठीक है, तो ये मतलब स्टैंडर्ड साइज यही रहता है आपका। जब से टेबल किसी भी इंजीनियर ने बनाई है तो 2.5-10 की ही बनाई है। अगर इसके अलावा अगर कोई आपको देता है टेबल, मैं कस्टमर से कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा अगर देता है तो उसके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। अच्छा, अगर इसका साइज बढ़ गया, जैसे क्या करते हैं लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, भाई ये टेल हमारी ये टेबल बड़ी हो गई तो इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अच्छा, भाई अगर मान लो ये 10 फीट है, अगर इसको हम 12 फीट कर दें तो प्रोडक्शन कहते हैं कि बढ़ जाएगा। तो आप समझिए मेरी बात, जब ये इस पे से चल के यहाँ से जाएगा तो 10 फीट से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 10 फीट यहाँ तक गया तो ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। अगर 12 फीट गया तो और लेट प्रोडक्शन हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मान लो आपको हमारे को दिल्ली से जयपुर जाना है जी, तो पहले पहुंचोगे, या दिल्ली से मुंबई जाना तो पहले पहुंचोगे? दिल्ली से जयपुर दूरी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड साइज है और यही साइज है। ये 8 mm की पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, ये 8 mm की लगी होती है, नीचे 12 mm की लगी होती है, थोड़ी बहुत कहीं 6 mm की पत्तियां इसमें लगी होती है। तो मेरा मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसी कंपनियों के झांसे में ना आए जो आपको बड़ी टेबल दे रही हैं, क्योंकि एक मजबूरी में हमने एक बार एक कस्टमर को दे दी थी तो उस बेचारे को बहुत परेशानी हो गई थी, लास्ट में जाके हमको बदलनी पड़ी थी वो टेबल। अच्छा। हाँ, तो मैं 21 साल से इसको काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्राहकों को जी कि भाई 2.5-10 की ही टेबल लें, जिससे भी लें। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है फ्लाई एश ब्रिक्स की मशीन्स भी आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये भी आप लोग सेल करते हैं? जी बिल्कुल, ये फ्लाई एश की मशीन है जी, ये पावर पैक है, ये 3 ब्रिक की मशीन है। इसमें से एक बार में इधर दिखाइए, इसमें 3 ब्रिक निकलेंगी। ऐसी ये मशीन है, इसमें 2 ब्रिक निकलेंगी, और ये हाइड्रोलिक द्वारा बनाई जाती है। ये भी सारी हमारे यहाँ पे बनती है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में ये मैनुअल है, ये हैंड प्रेस वाली है। इसमें एक साथ फ्लाई एश की 6 वो निकलती है ब्रिक जी। ठीक है, 6 ब्रिक निकल जाएंगी इसके साथ। ये थोड़ी इसकी कॉस्ट कम है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक नहीं है, इसमें हैंड से बनती है। हैंड से मैनुअल कम हो जाता है। मैनुअल है, इसमें वाइब्रेशन मोटर ही लग रही है, तो एक बार में 6 ब्रिक निकालती है। और ये मतलब कॉस्ट भी इसकी कम है इस मशीन की, है ना। तो इसको भी जैसे मान लो किसी पे कम कॉस्ट है तो पैसे हैं तो कम पैसों में ये कर लेगा, है ना। इस तरह की हो गई। अब ये हो गई थोड़ी हैवी मशीन हो गई,
तो इसको हम कहते हैं ढकेलिया। इसमें 3 ब्रेक इधर से निकलेंगी, 3 ब्रेक उधर से निकलेगी। और ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है उसकी जितनी इसकी ईंट में ताकत होती है। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो ये थोड़े कम पैसे में मिल जाती है। जब फुल्ली ऑटोमेटिक हम लगाएंगे तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा, कॉस्टिंग ज्यादा पड़ जाता है। वो 20 लाख के आसपास जाता है और ये 4-5 लाख रुपए के अंदर ये काम हो जाता है। अब ये सर हॉलो ब्लॉक, जो हॉलो ब्लॉक जिससे चुनाइयाँ होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हो रही हैं, हॉलो ब्लॉक ये बनाएगी, सॉलिड ब्लॉक ये बनाएगी। ये सारी चीज, ये मशीन ये तैयार खड़ी है इस टाइम। फ्लाई एश अगर हम मशीन बना रहे हैं तो उसके लिए ये वाला हमारे को पैन मिक्सचर चाहिए। ये ऑटो अनलोड है। फ्लाई एश के लिए ये हमारे को जरूरी होता है। और कंक्रीट में भी जैसे मैंने आपको वो बताया था मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर, तो उसकी जगह बहुत से आदमी इसको लगाते हैं। अच्छा। ये इसको हम कहते हैं ऑटो अनलोड। ठीक है, इसमें मसाले डालते हैं तो यहाँ से मसाला गिरता है सीधा। अच्छा, ऑटो ये ऑटो अनलोड है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो उससे थोड़ा ये काफी मतलब थोड़ा महंगा होता है उससे। हाँ, उससे महंगा होता है। अच्छा, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन इसमें सुविधाएं काफी है। सुविधाएं हैं। और आप कह रहे हैं साउथ के लोग ज्यादा ले जाते हैं। हाँ, इसमें साउथ के लोग ज्यादा लेते हैं इसको, क्योंकि साउथ के लोग क्या है ना, पीवीसी मोल्ड लेते हैं। हाँ, ज्यादा उनको क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी पसंद है साउथ में। अच्छा, और ये क्या है इसमें? ये सर डीमोल्डिंग मशीन है। जैसे हमने अगले दिन नेक्स्ट डीमोल्ड करना है। अच्छा, वो मोल्ड में से हटाना है, वो ब्लॉक बाहर निकालना है। ब्लॉक बाहर निकालना है तो इसके ऊपर आप एडजस्ट करके जैसे मर्जी कोई भी साइज हो उसको एडजस्ट करके इसमें से हम निकाल लेंगे। तो ये सारा आपके पास मिल जाएगा? ये सब मिल जाएगा। ये पैन मिक्सचर वगैरह है। तो ये सारा इधर आपका ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। तो इस तरह के ये लोहे के प्लेट्स आप यूज करते हैं आप? हाँ जी, ये देखो, ये स्टील है। 31 ग्रेड का लोहा होता है इसके अंदर जी, है ना जी। ये यहाँ पे सारा काम चल रहा है। ठीक है, ये सीटें होती हैं एकदम पहले कंप्यूटर से काटी जाती है। अच्छा, ये पूरी कंप्यूटर से यहीं पर, मतलब सारा ऐसा नहीं है कि कोई हम बाहर से खरीद रहे हैं कर रहे हैं। ये सारी सीटें ऐसी होती है। ये देखिए ऐसी सीटें, इधर देखिए ये सारी सीटें पड़ी हुई है यहाँ पर जी। ये सारी सीटें पड़ी हुई हैं जी। ठीक है सर। तो ये तो सर हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग देख लिया और साथ ही मशीनरीज भी देख लिए। अभी देखते हैं कि जो आपके मोल्ड्स है कितने और क्या क्या तरह के आप इस पे ब्लॉक्स बना सकते हैं। हाँ, मैं आपको अभी मोल्ड वगैरह दिखाता हूँ, आप चलिए। अच्छा, तो ये सर आपका ये पूरा ऑफिस एरिया है? हाँ जी सर, ये मेरा पूरा ऑफिस एरिया है जी। ये मेरा स्टाफ है, काम कर रहा है। अगर किसी को कोई क्वेरी पड़ती है मेरे कस्टमर को, तो इनसे सब संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, जो भी कॉलिंग है सारा डीलिंग ये लोग संभालते हैं आपका? हाँ, सारा कॉलिंग ये लोग संभालते हैं। बाकी और दूसरा ऑफिस है थोड़ा बहुत, उसमें भी बैठे रहते हैं जी जी। और ये देखो तरह तरह के डिजाइन है उसी मशीन पर। ये आप देख रहे हो, ये पीवीसी प्लास्टिक सिलिकॉन मोल्ड है सारे। ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरी दूसरी कंपनी है साथ में, मैं आपको बताऊंगा, उसमें लगी हुई है। वो चेकर टाइल ऊपर, ये अलग अलग तरह के सारे डिजाइन है जी। ये चेकर टाइल है। ठीक है। अब मेन क्या होता है सर कि सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में जिगजैग चलता है, जिगजैग और ये आई डंबल। बाकी जो डिजाइन है वो लोग अपने फैंसी अपने घरों के आगे लगाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिगजैग हो गया 80 mm, 60 mm, 100 mm, 120 mm, ये डंबल हो गया। ये 2 डिजाइन ही चलते हैं। और कलर में भी मैं बताऊंगा आपको, एक ये पीला कलर चलता है, एक ये लाल कलर चलता है और सबसे ज्यादा जो चलने वाला है वो ग्रे कलर है। अच्छा, ये कलर? हाँ बिल्कुल जी, ये ग्रे कलर ही मेन चलता है। इसके अलावा और कोई कलर शौक के लिए लोग लगा लेते हैं। जैसे बहुत से लोग देखते हैं नीला, ब्लू, उल्टे सीधे कलर जो है वो ऑफिसों में लगा के दिखा देते हैं, तो वो चीजें नहीं चलती है। वो केवल ऑफिस की शो बढ़ाने के लिए है। अच्छा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो 21 साल से काम कर रहा हूँ, तो आज तक मांगता ही कस्टमर ही है। तो ये रेड कलर मांग लिया और ये येलो मांग लिया, बस इतना हो पाता है। ठीक है। इसके अंदर मोल्ड में ये हर तरह की डिजाइन है। अच्छा, जैसे लोगों को क्वेरी आती है वो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो मोल्ड्स है सर, इसमें मोल्ड्स में और इस तरह के रबर मोल्ड्स, तो ऐसे मोल्ड्स में भी अलग अलग क्वालिटीज है? हाँ बिल्कुल सर, वो देखो वो पीवीसी मोल्ड है ना, वो रबड़ नहीं होता है। रबड़ काले रबड़ को कहते हैं, ये पीवीसी मोल्ड है। पीवीसी होना। हाँ, रबड़ पहले के टाइम पे चलता था ब्लैक कलर का, वो नहीं चलता है। तो ये सारा पीवीसी मोल्ड है। ठीक है। तो ये साउथ एरिया में ज्यादा चलता है। या पहले स्टार्ट आदमी को इससे नहीं करना चाहिए। ग्राहक को राय देता हूँ, ये स्टार्ट कभी भी पीवीसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है।
पहले आप अपना काम जमाओ, ठीक है। काम जब जम जाता है तो उसके बाद में आप पीवीसी मोल्ड ले सकते हो, क्योंकि ये सस्ते आते हैं प्लास्टिक सिलिकॉन, और ये थोड़े महंगे आते हैं। हाँ, तो आप शुरू में यही करें। यहाँ पर आप कुछ सर्टिफिकेट दिखा रहे हो सर, क्या? हाँ सर, ये देखिए, ये जितने भी मतलब सबसे मेरा ये जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ठीक है, ट्रेड इंडिया हो गया, ये मेरा एक्सपोर्ट लाइसेंस है, मैं पूरे विदेश में बेच सकता हूँ, ISO सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये मेरे को जेड ब्रॉन्ज MSME गवर्नमेंट से मिला हुआ है। मतलब ये जेड ब्रॉन्ज जो सर्टिफिकेट है बहुत ही कम लोगों के पास दिया जाता है, गवर्नमेंट बहुत कम लोगों को देती है। ये MSME सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट ने मेरी की मेहनत जो मैंने करी है, जो अच्छी चीजें मैंने दी है, उसके लिए सर ये मुझे मिला है। तो सारा सर्टिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। मोल्ड्स जब जितना मांगो आपको मोल्ड्स मिल जाएंगे, और जिस भी वैरायटीज में। तो और भी कुछ सर रहा जो आप अपने दर्शकों को बोलना चाहेंगे? आप बोल रहे थे कि अच्छा, अब देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत से क्या होता है ना, 2.5 फीट बाई 10 फीट का स्टैंडर्ड साइज होता है। मैं अपने ग्राहकों को बताना चाहूँगा कि लोग उसको लेके फंस जाते हैं, बड़ी बड़ी टेबलों को लेके। तो थोड़े, जैसे मैंने अभी बाहर आपको दिखाई थी, उसमें क्या है, 3 फीट बाई 12 फीट कर दी, उल्टे सीधे साइज बना दिए, किसी को भी बेवकूफ़ बना दिया। थोड़ा पैसा कमाने के लिए वो कर ही नहीं पा रहा है। तो मैं ऐसे उन ग्राहकों से जो परेशान है, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो मैं फ्री में सॉल्व करूंगा। अगर टाइल नहीं बन रही है, आपके टाइल के कोने टूट रहे हैं, टाइल डीमोल्ड नहीं हो रही है, टाइल में बबल आ रहे हैं, पिन होल आ जाते हैं, जो बड़ी ओवर साइज जो टेबल हो जाती हैं, तो टाइलों में पिन होल आने शुरू हो जाते हैं। वो अगर कोई परेशान है इंसान, तो वो हमारे नीचे नंबर जो हमने दे रखे हैं, उनसे हमसे संपर्क करें, हम आपको फ्री में हेल्प करेंगे उन कस्टमरों की। अच्छा। हाँ, बिल्कुल एकदम फ्री में। कोई भी समस्या आ रही है, मुझे इसका 21 साल का अनुभव है, कोई भी समस्या आ रही है मैं फ्री में सॉल्व करूंगा। अच्छा। ये नहीं है कि आप किसी और से लेके और बेचारा कोई 5 लाख 8 लाख रुपए लगा दिए और परेशान है, तो मैं उसकी फ्री में बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जो मोटर सब आप लगाते हैं उसकी वारंटी भी लेते हैं या कैसे? बिल्कुल, मोटर की वारंटी हमारी 3 साल की वारंटी देते हैं मोटरों में जी। ऐसा नहीं है जैसे क्राउन टर्न वगैरह और भी कोई कंपनियाँ हो गई, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, वो क्या होता है कि 1 साल की देती है, हम 3 साल की देते हैं। वारंटी नहीं देते हैं, हम गारंटी देते हैं। अच्छा। हाँ, और मतलब कस्टमर जैसे उधर लगा दे तो दूसरी मोटर हम उसको दे देंगे, नहीं 3 साल तक। अच्छा। पहली बात तो मेरा खुद का ये अनुभव है कि ये 10 साल तक ये मोटर खराब ही नहीं होती है, बाई चांस खराब होती है। और मैं इसमें 3 फेज भी आती है, ठीक है। और जैसे मान लो बहुत सी जगह गाँव देहात है, वहाँ पे सिंगल फेज रहता है, तो सिंगल फेज का भी ये प्लांट बनता है। सिंगल फेज पर चल जाएगी? बिल्कुल, सिंगल फेज पे भी ये मोटरें चलती हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत रहती है सिंगल फेज में, लेकिन सिंगल फेज में भी आप काम कर सकते हो अगर 3 फेज किसी वजह से नहीं मिल पा रही है तो। वैसे 3 फेज में आपका बढ़िया चलेगा, अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं तो सिंगल फेज पे आप काम कर सकते हैं। देखो सर, 3 फेज तो बहुत अच्छा होता है जी। अगर जैसे बहुत सी जगह नहीं है 3 फेज, तो आप सिंगल फेज में काम कर सकते हो। चलिए सर, थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और पूरा अपनी बिजनेस के बारे में बताया, और साथ ही जो भी आपकी यहाँ पर सेटअप है, सारा सेटअप दिखाया और अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखाया, उसके लिए वंस अगेन आपका थैंक यू है। सो अगर आप इस तरह की बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अपने यहाँ पेवर ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस लगाना चाहते हैं और पूरा सेटअप आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं भारत टाइल मशीन के पास। यहाँ पर सारी मशीनरीज आपको मिल जाएगा, और जो भी आपको मशीनरीज से रिलेटेड और जो भी बिज़नेस से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, वो सारी हेल्प आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए, जो भी नंबर होगा और जो भी एड्रेस होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वीडियो के स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना, और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।